सो हाय हेलो एवरीवन। सो आपने थंबनेल में देखा होगा कि ट्रांसफर पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो एक सर्कुलेट हो रहा है। तो मैंने सोचा इस पे आप सभी लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। रीजन उसके पीछे क्या है? ये ट्रांसफर पॉलिसी कोई नई नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी इन्होंने नहीं दी है। सजेशंस इन्होंने नए नहीं दिए, सिर्फ पुराने हैं, बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। बट होता क्या है एक्चुअली में, बहुत दिक्कतें होती हैं किसी को ट्रांसफर लेने में। ये बैंक्स में ये हो रहा है आजकल। सर, मुद्दा क्या है बनाने का इस वीडियो का? मोटो इज, अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत से नए बैंकर्स बन रहे हैं। उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए कि क्या है ट्रांसफर पॉलिसी। समझिएगा, यहाँ पे बहुत लोग सफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया? पुराने लोगों ने तो एक्शन नहीं लिया, तभी से तो ये चीजें चली आ रही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हर एक चीज, ठीक है ना। 5 डेज वर्किंग का 1 साल पहले का कुछ ये सीन चल रहा था, मुझे याद है। 1 डेढ़ साल पहले का सीन चल रहा था। आज तक 5 डेज वर्किंग आई नहीं आई। क्यों? क्योंकि यूनियन पे प्रेशर ही नहीं आप लोग डाल रहे हो। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नए बैंकर्स हैं उनके लिए। तो प्लीज, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो आपको इस चीज को पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बहुत से लोग रिजाइन कर रहे हैं। आई रिजाइन फ्रॉम दिस बैंक, आई रिजाइन फ्रॉम दैट बैंक, आई रिजाइन फ्रॉम एसबीआई, आई रिजाइन फ्रॉम दैट बैंक। क्यों? यही एक कारण है। या एक बात बताइए आप, अब खुद सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि मैं नॉर्थ का हूँ, मुझे डाल दिया जाएगा साउथ में, एकदम तमिलनाडु या चेन्नई में, कहीं एकदम भीषण किसी किसी एक छोटे से गांव में मेरी पोस्टिंग कर दी जाए। क्या मैं खा पी रहा हूँ कायदे से? नहीं। क्या मेरी मेंटल ग्रोथ हो रही है? नहीं। क्या मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है? नहीं। तो यार ये सब जो चीजें होनी चाहिए, देखो ठीक है ना। एक जो पॉलिसी है उसका जैसा इन्होंने सजेशन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि एक ये 26 जनवरी देखिए डेट भी पड़ी हुई है। तो जो इन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी का जो सजेशन था, इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट दिया है, जो बताया गया है, वो क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। होप सो आपको विजिबल हो, ठीक है। बहुत जरूरी मुद्दा है ये आप सभी लोगों के लिए इस टाइम। ये अगर आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है वैसे तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर इन बैंक सच एज रीजन, जोन एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए। जो भी बैंक रीजन है उसके लिए इन्होंने सजेशन दिया है। ट्रांसफर टाइमलाइन, कभी भी हो जा रहा है ट्रांसफर, नहीं, एक टाइमलाइन होनी चाहिए जो कि जून से पहले होना चाहिए। एवरी ईयर मिड ईयर के ट्रांसफर को रोक देना चाहिए। ट्रांसफर एक्सरसाइज बी मेड ट्रांसपेरेंट विद एनुअल पब्लिकेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट एंड एग्जिस्टिंग। ऑफ कोर्स, सब ऑनलाइन अगर होने लगेगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। 100% हर चीज आपका ऑनलाइन होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा है इन्होंने? क्यों ऐसा इन्होंने सजेशन दिया? इसीलिए कि आज भी यूनियन में अगर आपकी पहुंच है तो बहुत से लोग अपना ट्रांसफर कराने के लिए बहुत बड़े बड़े सोर्सेस को लेके आते हैं, मन तो वो लोग सफर कर रहे हैं। आगे इन्होंने फिर ये कहा है, एक बातें कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने सारे सजेशन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया है। ये सारी चीजें हो रखी हैं, बट फिर भी ये फॉलो नहीं हो रही हैं दोस्तों, ये फॉलो नहीं हो रही हैं। बैंक टू ऑटोमेट ट्रांसफर प्रोसेस एंड डेवलप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखिए बोला भी है इन्होंने। और बैंक टू अकोमोडेट ऑफिसर टू स्केल थ्री इन द रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रीजन order to ensure seamless customer service to extent a possible considering various factors including availability of vacancies administrative agencies। अभी ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा टर्म डाल देते हैं ये लोग अपने सर्कुलेशन में। जैसे अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत प्यारी एक लाइन दिखी थी, नियर बाय प्लेस। वुमेन एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी लाइन बोलती है, वुमेन एम्प्लॉय बी ट्रांसफर्ड एज फार एज पॉसिबल टू नियर बाय प्लेसेस। अब नियर बाय कुछ तो मेंशन करो, कितना नियर बाय, कितने किलोमीटर, कुछ नहीं मेंशन किया है। बात समझिएगा। तो ये इन सब चीजों वर्ड्स का ये लोग फायदा उठाते हैं, और सफर कौन करता है? एक आम बैंकर ही वो सफर कर रहा है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, और कोई मोटो नहीं है मेरा। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अपील रिसीव टू ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय कमिटी टू बी सेट अप इनटू द इश्यूज एंड डिस्पोज द अपील विद इन 15 डेज के अंदर। अगर किसी ने अपील की है ट्रांसफर के लिए तो 15 दिन के अंदर ही अंदर वो डिस्पोज होनी चाहिए। विद रिगार्ड टू ट्रांसफर प्रोटेक्शन इन ऑफिस बियर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो नए बैंकर्स आ रहे हैं उनके लिए। अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे जो बैंक्स में जॉब कर रहे हैं,
डेफिनेटली सरकार इस चीज़ों को सुनेगी और देखेगी, ठीक है ना? बस यही था मुद्दा, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पे थोड़ा चर्चा करिए, अपने सीनियर मेंबर से चर्चा करिए कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। बस दैट्स इट। ठीक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।